श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन यानी भगवान नारायण के दिन हल्दी और दीपक से ये बेहद खास उपाय करते हैं तो आपको चाहे जितनी भी असफलताएं अभी तक मिल चुकी हों, लेकिन ये उपाय करने के बाद आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आप चाहे कितने ही वर्षों से अपने विवाह में हो रही देरी के लिए परेशान हो, आपका विवाह भी अतिशीघ्र होगा। और अगर आप अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ही इस उपाय को करने के बाद आप अपनी शिक्षा के सर्वोच्च शिखर को भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन किया गया उपाय भगवान विष्णु को अतिशीघ्र प्रसन्न करता है। लेकिन आप सभी एक बात नहीं जानते हैं। कौन सी बात? तो देखिए, गुरु जी ने बताया कि वैसे तो शिवलिंग के सामने 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन गुरु ग्रह भगवान शंकर की सेवा के लिए विशेष रूप से रहते हैं, इसलिए इस दिन किया गया उपाय गुरु ग्रह की समस्याओं को भी दूर करता है। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय की। देखिए, चूंकि गुरुवार का दिन है तो अगर संभव हो सके तो आप लोग पीले वस्त्र पहन सकते हैं, और अगर पीले वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं तो फिर आप एक पीले रंग का रुमाल ही रख सकते हैं। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन अपने ही घर पर करना है। देखिए, हम सभी के घर पर गमले में या छत पर कहीं ना कहीं माँ तुलसी का पौधा जरूर होता है, और इसी तुलसी के पौधे में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से कच्चे दूध की। दूध कच्चा ही होना चाहिए, गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक छोटे से पात्र में आपको थोड़ा दूध लेना है और इसी में आपको मिलाना है एक चुटकी हल्दी। अब ये हल्दी मिला हुआ दूध आपको तुलसी के पौधे में अर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। सूर्यास्त के बाद यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद आपको तुलसी के पौधे में ये दूध समर्पित नहीं करना है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप तुलसी के पौधे में यह हल्दी मिला हुआ दूध अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, धन की वजह से जो भी काम आपके रुक जाते हैं, वो सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और आपको भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है। अब आपने सूर्यास्त के पहले ये कार्य कर लिया, लेकिन इसी के साथ सूर्यास्त के बाद शाम को आपको इसी तुलसी के पौधे के नीचे एक विशेष प्रकार का दीपक जलाना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सुबह ये दूध समर्पित या अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप शाम को ये एक दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में आपको घी मिलाना है और इसी में आपको मिलाना है एक चुटकी हल्दी। अगर आपके पास घी है तो आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ये दीपक जलाएंगे तो उससे पहले इस दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर कर लेंगे। शाम को उत्तर दिशा की ओर करके इस दीपक को जलाइए, और साथ ही साथ 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। इसके बाद माता तुलसी को प्रणाम करते हुए उनसे अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। गुरु जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन ऐसा करने से आपको माँ तुलसी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, और साथ ही साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो आप इस गुरुवार के दिन इस उपाय को जरूर करिएगा। इसी के साथ, जैसे कल एक वीडियो में आपको बताया गया था कि जब आप बुधवार के दिन गाय माता को एक रोटी खिलाएं तो उसमें थोड़ी साबुत धनिया और गुड़ मिलाकर ही एक रोटी गाय माता को खिलाया करिए। ठीक उसी प्रकार जब आप गुरुवार के दिन गाय माता को एक रोटी खिलाया करें तो उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी चने की दाल मिला लिया करें। ऐसा करने से ये सामग्री सिर्फ गाय माता को ही नहीं बल्कि गाय माता के शरीर में विराजमान 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होती है। 33 कोटि देवता आपकी इस रोटी को ग्रहण करते हैं और आपको इनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये आपके जीवन में ग्रहों की वजह से जो कष्ट आते हैं, जो संकट आते हैं, जो विघ्न आते हैं, उनको बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी का गुरुवार के दिन बताया गया एक बेहद ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।